चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे और बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी। पंजाब में फिर सियासी हलचल तेज हो गई है और ये सियासी हलचल तब तेज हुई है जब आगामी विधानसभा चुनाव होने और कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाएंगे। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ट्वीट कर किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। बहुत जल्द इसका ऐलान यहां पर कर दिया जाएगा। कैप्टन के मीडिया सलाहकार ने ये ट्वीट किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो पंजाब में जारी राजनीतिक दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले महीने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से भी अलग होने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। कविता सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, ये तो पहले से ही तय था जब कैप्टन अमरिंदर ने ये कहा था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की अगर कमान सिद्धू संभालेंगे तो मेरे लिए अन्य विकल्प खुले हैं। ठीक वैसा ही हुआ। अब क्या फर्क, अब क्या तस्वीर जो है नजर आएगी? जी बिल्कुल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो नए सियासी समीकरण की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 1 महीने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भविष्य को लेकर अपने पत्ते खोलने भी शुरू कर दिए हैं। वे 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। उसकी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भाजपा को लेकर कहना है कि वह भाजपा जो है वो सांप्रदायिक व मुसलमान विरोधी पार्टी नहीं है। कैप्टन का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये चर्चा रही है कि भाजपा कैप्टन के माध्यम से किसान आंदोलन का हल निकालना भी चाहते हैं। और आपको बता दें कि 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाए थे। उन्होंने खासा जो कह सकते हैं काफी तंज भी करते थे। और इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने दिल्ली में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात भी की थी। और मुलाकात के बाद से यही स्पष्ट संकेत जो है वो मिलने लग गए थे कि कैप्टन भाजपा से सियासी गठजोड़ भी कर सकते हैं। और ये भी कहा गया कि भाजपा कैप्टन के माध्यम से ही किसान आंदोलन का हल निकालेंगे। और क्योंकि धरने पर बैठे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कैप्टन के अच्छे संबंध भी रहे हैं, तो वही किसान संगठनों को दिल्ली में धरने पर बैठाने में भी बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन का बड़ा सहयोग रहा है। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं उस दिन भी साफ की गई थी जब नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। तब कहीं ना कहीं उस दिन भी सुनील जाखड़ द्वारा जब भाषण दिया गया था तब भी उन्होंने ये संकेत दिया था। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमेशा से मिलने के बाद स्पष्ट कर दिया था कि वे अपनी अलग अगली राजनीतिक पारी जो है वो जरूर खेलेंगे, लेकिन भाजपा में जाकर नहीं। कैप्टन ने अपनी बात को सही भी साबित किया। कैप्टन अब अपनी पार्टी बनाकर भाजपा के साथ समझौता कर सकते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर जो है कह सकते हैं कुछ पार्टी में चल भी रहा था, लेकिन कैप्टन अपने साथ 2 दर्जन के करीबों विधायकों को जोड़ सकते हैं। और इसी कारण कांग्रेस ने राजस्थान के राजस्व मंत्री व वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी को पिछले 1 महीने से ही पंजाब में कह सकते हैं कि बिठा कर रखा हुआ है कि लगातार जो ऑब्जर्वर है हरीश चौधरी वो भी पंजाब में है और नियमित रूप से पार्टी के विधायकों से लेकर अन्य नेताओं के संपर्क भी साधे हुए हैं। और ये जानकारी जो है कल रात को रविंदर ठुकराल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीए रहे हैं और उन्होंने मीडिया सलाहकार रहे हैं, उन्होंने भी जानकारी दी थी ट्वीट कर। तो कह सकते हैं पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाएंगे। और पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका ऐलान भी कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि बीजेपी के साथ गठबंधन पर अमरिंदर सिंह का भी ये बयान है कि किसानों का मुद्दा जो है वो सुलझाया तो बीजेपी के साथ गठबंधन भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल कविता, देखिए बात करने को लेकर तो ठीक है कि ये बात यहां पर कर दी कि गठबंधन तभी होगा जब किसानों का मुद्दा हल होगा। वक्त कम है विधानसभा चुनाव में, ऐसे तौर पर जो टाइम पीरियड का गैप बचा है, क्या लगता है जो पिछले 1 साल से जो मुद्दा इतना चला आ रहा है, जो इतना ज्यादा राजनीति में धधक रहा है, वो अब इन 4-5 महीनों में सुलझ जाएगा और उस बीच गठबंधन भी हो जाएगा? क्योंकि इसी किसानों के मुद्दे को लेकर अकाली दल ने नाता तोड़ा था बीजेपी से। जी बिल्कुल, भाजपा अकालियों के अलग अलग दलों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने की जो संभावना है वो भाजपा की तरफ से देखा जा रहा था। और कैप्टन ने कहा भी था कि कृषि कानून से पहले
पंजाब में केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी समस्या नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कृषि कानून की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो उन्होंने उम्मीद भी जताई कि विधानसभा चुनाव से पूर्व गतिविधि केंद्रीय कृषि कानून का समाधान जो है वो निकाल लिया जाएगा। वहीं कैप्टन ने कहा है कि भाजपा सांप्रदायिक व मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। पंजाब में कभी हिंदू सिख व मुस्लिम के बीच में कोई समस्या नहीं रही है। और कैप्टन ने कई बार जी। इसको भी लेकर जब उन्होंने अपना एक वेबसाइट को दिल्ली में इंटरव्यू भी दिया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि वह अपनी जो पार्टी है वो जरूर उसको नई पार्टी जरूर बना सकते हैं, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि जो इसी बीच में उन्होंने कहा था कि अगर कहीं ना कहीं ये भी संकेत लगे थे कि कैप्टन जो है भाजपा से सियासी गठजोड़ कर सकते हैं। और ये भी कहा गया था कि भाजपा कैप्टन के माध्यम से ही किसान आंदोलन का जो है वो हल निकालेगी, क्योंकि धरने पर बैठे किसान जो है संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के अच्छे संबंध रहे हैं। और वही किसान संगठनों को दिल्ली में धरने पर बैठाने में भी बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन सिंह का सहयोग भी रहा है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मिलने के बाद स्पष्ट जरूर किया था कि वे अपनी अगली राजनीति पार्टी जरूर खेलेंगे, लेकिन भाजपा में जाकर नहीं। कैप्टन ने अपनी बात को भी सही साबित किया है और कैप्टन अब अपनी पार्टी बनाकर भाजपा के साथ समझौता कर सकते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर पंजाब में लगातार काफी चीजें कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली है। ऑब्जर्वर काफी देते गए हैं और पिछले एक महीने से ऑब्जर्वर हरीश चौधरी भी जो है वो पंजाब के चुनावों में उनकी पूरी नजर जो है वो बनी हुई है। और इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि उन्होंने अब अपनी जो है वो नई बिल्कुल नई, ना सिर्फ नई पार्टी का ऐलान किया है बल्कि गठबंधन के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन बकायदा एक शर्त यहाँ पर रखी गई है कि किसानों का मुद्दा हल करेंगे तो फिर हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कविता सैनी, आपसे आगे भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।